लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चर्चा का विषय हैं। राहुल गांधी ने जनता से एक ऐसा वादा कर डाला है कि अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों के भी अब कान खड़े हो गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी ने सिर्फ कहने के लिए बोला है, बल्कि यह वादा उनके कांग्रेस मैनिफेस्टो में भी शामिल है। जब हमने इस वादे का विश्लेषण करना शुरू किया तो जो आंकड़े हमारे पास सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़े देखकर मन में भी बरबस ये सवाल उठ खड़ा होगा कि आखिर इस वादे को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, जबकि इसकी कुल लागत देश के मौजूदा बजट से कहीं ज्यादा दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल महालक्ष्मी योजना की, यानी कि महालक्ष्मी स्कीम की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इस योजना के तहत हम देश के गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। ये पैसा बिना किसी शर्त और नियम के दिया जाएगा ताकि उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके। जब हमने इस योजना के तहत आने वाले परिवारों की संख्या और उस पर खर्च होने वाली राशि का आंकड़ा निकाला तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मेरे ठीक बगल में ये संख्या आप देख पा रहे होंगे, लेकिन इसमें कितने जीरो हैं आपको गिनने में काफी लंबा वक्त लगेगा। ये आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, और इसीलिए आश्चर्य भी हो रहा है इस बात पर, क्योंकि यही राशि कांग्रेस की ओर से इन तमाम गरीब रेखा वाली महिलाओं को दी जानी है। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर देश में कितने गरीब परिवार हैं जिन्हें राहुल गांधी 1 लाख रुपए सालाना की सहायता मुहैया कराएंगे। इसके लिए हमने नीति आयोग की ओर से जनवरी 2024 में जारी एक आंकड़े का सहारा लिया। इसमें यह बताया गया है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 24.82 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले, और इस तरह गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गया। और इसी आंकड़े को पकड़कर अगर चलें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश की मौजूदा जनसंख्या 1.44 अरब है, और इस हिसाब से 16.24 करोड़ लोग अभी भी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर एक परिवार में औसतन 4 सदस्य हैं तो कुल 4 करोड़ परिवार गरीबी रेखा में जीवन बिता रहे हैं। अब हमारे सामने गरीब परिवार का एक मोटा मोटा आंकड़ा है जो कि 4 करोड़ आया है। राहुल गांधी के वादा अनुसार इन परिवारों को सालाना 1 लाख रुपए सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा, और इस तरह हर साल का कुल खर्चा आएगा 40 लाख करोड़ रुपए। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, इसीलिए चौंक गए ना आप। हम भी ऐसे ही चौंक गए थे। सिर्फ एक वादे को पूरा करने के लिए हर साल 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जिसका फायदा देश के महज 11% लोगों को ही मिलेगा। सरकार ने साल 2022 में देश का कुल बजट 39 लाख करोड़ रुपए जारी किया था, जबकि 2023 में संशोधित बजट आया था 41.9 लाख करोड़ रुपए का। फरवरी 2024 में 2024-25 के लिए जो कुल बजट था वो 47.66 लाख करोड़ रुपए का था, और इसमें साफ कहा गया कि सरकार को टैक्स और अन्य मदों से कुल कमाई 30.80 लाख रुपए की होने का अनुमान है। इसी आंकड़े से देखें तो राहुल गांधी का वादा सरकार की कुल कमाई से भी करीब 9.20 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। अगर हम राहुल गांधी के इस वादे को पूरा करने के लिए पैसों के जुगाड़ का रास्ता देखें तो सबसे पहले सरकार के सबसे बड़े खर्च वाले सेक्टर को पकड़ते हैं। मोदी सरकार ने साल 2020 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना तैयार की थी। इसमें वित्त वर्ष 2025 तक 111.30 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, और इसका प्रावधान था इसको लेकर, यानी हर साल 22 लाख करोड़ रुपए। यानी राहुल गांधी का वादा इस लक्ष्य का भी करीब दोगुना बैठता है। अगर इंफ्रा के सभी प्रोजेक्ट रोक भी दिए जाएं तो ये पैसा पूरा नहीं पड़ेगा। वैसे हकीकत ही रही है कि 2022 से 24 तक 3 साल में सिर्फ 23 लाख करोड़ रुपए ही इंफ्रा खर्च किए जा सके हैं। इसीलिए ये आंकड़ा चौंकाता है कि आखिर इतना पैसा आएगा कहां से, जो बजट से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। ये पैसा मैनिफेस्टो में तो उसका जिक्र किया गया है कांग्रेस की ओर से, लेकिन कांग्रेस इस पैसे को लाएगी कैसे, उसका रोड मैप कैसे तैयार किया जाएगा। इसीलिए ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है कि हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, ये गणित आपको किस तरीके की बैठती हुई दिखती है? क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस बात का, इस योजना का जो जिक्र किया गया है महालक्ष्मी योजना का, क्या आपको लगता है कि इसमें ये सफल हो पाएंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, जैसा कि उसकी ओर से दावा किया जाता है कि वो सत्ता में आएगी? तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा।